चलिए आपके वो माशरे ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ मेहताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। बैरून ममालिक जाने की ख्वाहिश, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनसे भारी रकूमात वसूल ली जाती है और कोई पुरसाने हाल नहीं होता। एक ऐसी ही फैमिली की सूरत हाल हम आपको बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। टीम मैं हूं कौन को कायदाबाद के रहायशी नवेद ने कंप्लेन की कि उनके मोहल्ले में नए आने वाले एक शख्स ने उसे सब्ज बाग दिखाए कि वो यहाँ रिक्शा चलाना छोड़ दे और वो शख्स उसको दुबई में ड्राइवर की नौकरी पर लगवा देगा। उस शख्स ने इस पड़ोसी की बातों में आकर न सिर्फ अपना वो रिक्शा बेच दिया जिससे वो गुजर बसर करता था, बल्कि 4 लाख रुपए की रकम पूरी करने के चक्कर में अपनी अहलिया के जेवरात भी बेच डाले। और अब तवक्का के ऐन मुताबिक वो जालसाज उनका फोन उठाने से कतरा रहा है और अगर कभी इत्तेफाकन उनका फोन उठा भी ले तो वो जालसाज नित नए बहानों से उन्हें टाल देता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवेद और उनकी फैमिली के साथ और हम मौजूद हैं कायदाबाद के एक इलाके में और इनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। इनसे सुनते हैं क्या हुआ। जी नवेद। ये हमारे इलाके में कोई रहता था। अच्छा, क्या नाम था? उनका नाम नुमान था। नोमान। वो नए आए थे, यानी कि उन्होंने बोला था मेरा मकान अपना खरीदा है मैंने। मैं एक रिक्शा चलाता था। आप रिक्शा चलाते थे? जी। अच्छा। रिक्शा चलाता था, मेरे उनसे वास्ता पड़ा, ताल्लुकात बढ़े, तो उन्होंने बोला मैं लोगों को बाहर भेजता हूँ तो तुम्हें भी कहीं ड्राइवर की नौकरी पे लगवा दूंगा बाहर मुल्क। बाहर कहाँ, किस मुल्क में? दुबई के अंदर। दुबई में? जी। अच्छा, तो किस तरह भेज रहे थे? मतलब नौकरी पे भेज रहे थे या विजिट पे भेज रहे थे? नहीं, वहाँ पे लगवा रहे थे नौकरी। अच्छा, विजिट पे नहीं भेज रहे थे? नहीं, नौकरी लगवा रहे थे वहाँ पे। उन्होंने बोला 4 लाख रुपए खर्चा आएगा। मैंने बोला मैं 4 लाख रुपए तो दे नहीं सकता। तो फिर उन्होंने बोला 4 लाख के बगैर तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने बोला मेरे पास एक रिक्शा है, 1,20,000 रुपये का मैंने रिक्शा लिया था। ठीक है, सही है। वो मैंने रिक्शा बेचा 1 लाख रुपये का। 1 लाख रुपये का रिक्शा बेचा। अपनी वाइफ के जेवर वेवर भी बेचे मैंने। कितने के? 1.5 लाख रुपए के। 1.5 लाख रुपये के जेवर बेच दिए? 1.5 लाख रुपए के जेवर। 2.5 लाख रुपये हुआ। तो फिर मैंने अपने मकान के कागजात जमा कराए, 1.5 लाख रुपये उनसे भी लिया। 4 लाख रुपये पूरे कर लिए? 4 लाख रुपये उनको पूरे कर दिए। ठीक है। तो मैंने उनको बोला अब कब होगा काम? अगले हफ्ते हो जाएगा। तो आपने ये पैसे यकमुश्त दिए या किस्तों में दिए? 4 लाख रुपये? 2 लाख रुपए इकट्ठा दिए, 2 लाख रुपए मैंने 3-4 दिन के बाद दिए मैंने। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई लिखत पढ़त हुई थी इस दौरान 2 लाख रुपए देने की? क्या आपने 2 लाख रुपए इनको दिए हैं तो कोई ऐसी बॉन्ड साइन करवाया या कोई एफिडेविट साइन करवाया? नहीं, ऐसी कोई पैसे देने के लिए एक बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होती है कि इतने पैसे हमने आपको दिए हैं, तो ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन थी? नहीं, ऐसी कोई बात कुछ भी नहीं कराई और 2 लाख रुपए दे दिए? 2 लाख रुपए हमने उन्हें दिए। उन्होंने बोला आप बेफिक्र हो जाओ, फुल तसल्लियाँ दी उन्होंने, मैं भेज दूंगा। 1-2 बंदों को और भी भेजा, उन्होंने बोला मैंने भेज दिए। उन्होंने ही भेजा या खुद से गए होंगे? उन्होंने ही भेजा, बोला मैंने भेजा। आपने तस्दीक की थी इस बात की? नहीं, मैंने मालूमात उन्हीं की तसल्लियों पे मैं आ गया था। उन्होंने बोला भेज दिए मैंने। तो आपने किस तरह किसी की बात पे यकीन कर लिया कि वो उन्होंने बोला कि जी मैं बाहर? एक टाइम से 2-2.5 महीने से 3 महीने से रह रहे थे वो। अच्छा, पीछे आप रहते यहाँ थे। कब से रह रहे हैं? तकरीबन यहाँ तो 2-2.5 साल हो गए हमारे। आपको 2-2.5 साल हो गए, उनको 2-3 महीने हुए थे? 2-3 महीने हो गए। तो आपने उनकी इंक्वायरी की थी कि अच्छा घर उनका अपना था यहाँ पे? उन्होंने बोला तो अपना था। बाद में मैंने मालूमात करी तो वो किराए पे रहते थे। किराए पे रहते थे? अच्छा, फिर हुआ क्या? 2 लाख रुपए दे दिए उसके बाद? 2 लाख रुपए दे दिए, 2 लाख रुपए और दिए मैंने 2-3 दिन बाद, 4 लाख रुपए दे दिए। अब मैं फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन नहीं उठाते। जब फ़ोन उठाते तो बोलते हैं सब्र करो, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। वो इस तरीके से बात कर रहे हो। और अभी घर पर मौजूद होते हैं? अभी घर पे मौजूद ही नहीं है। घर पे ताला लगा हुआ। मकान मालिक से पूछा तो वो बोलते किराएदार थे हम। तो आप कह रहे हो तो वो तो ये बोल रहे थे हमारा अपना मकान है। इसी आपके मोहल्ले में रहते हैं कहीं और रहते हैं? पीछे जगह पे रहते थे। अच्छा, तो आपके इल्म में नहीं था कि वो मालिक मकान है या फिर किराएदार? नहीं, मैं वो इस तरीके से रह रहे थे कि ना आना जाना था मोहल्ले में, यानी कि उनकी बात वगैरह हो गई थी। उनकी जो घर में लेडीज़ थी उनकी भी मेरे से अच्छी तरह बात हो गई थी। ठीक है। तो अभी ये है कि ना हम लोग फ़ोन वगैरह करते हैं तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते। आप देखें कि मेरा घर जो है वो रेंट का है। और अच्छा, ये रेंट का घर है आपका? जी, मेरे रेंट का घर है और मेरी छोटी सी बच्ची भी है। तो आपने कौन से घर के पेपर पे डॉक्यूमेंट्स कागजात लिए, वो पैसे लिए? अपने वालिद अपनी अम्मी के मकान के उसके जमा कराए थे। ये तो हम अलग रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके 1.5 लाख रुपए आपने किससे, बैंक से लिए, किसी बंदे से लिए? बैंक से लिए थे। बैंक से लिए? जी। 1.5 लाख रुपए मिले आपको जी टोटल? जी। हमने अपने हिस्से के पैसे ले लिए थे। हमने बोला हमारा हिस्सा दे दो। अच्छा, किसी को दे के आपने वो हिस्से के पैसे ले लिए? मतलब वो यानी कि हमने इनकी वादा हिस्सेदारी का मकान है वो, मतलब बहन भाइयों में? जी जी, ठीक है। हमने अपना हिस्सा ले लिया था। हमने कहा था हमें हमारा हिस्सा दे दें तो हम ये तो आपको 1.5 लाख रुपए मिले? हाँ, हमें 1.5 लाख मिले। तो मतलब आप उससे भी बरी जिम्मा हो गया? उससे भी खत्म हो गए हमारे। ठीक है।
तो ये टोटल 4 लाख रुपए आपने उनको पे कर दिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई लिखत नहीं, पढ़त कुछ नहीं भी हुई? नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा था कि मैंने बहुत से लोगों को भेजा है, तो ये क्या आप बेफिक्र हो जाएं। जेवर कितने का था मेरी बहन जो आपने बेचा? मेरा 1.5 लाख का जेवर था। नहीं, टोटल उसकी मालियत कितनी? 1.5 लाख को बेचा है, वो खरीदा वो कितने का था? वो ज़्यादा का ही था, यानी कि मेरा 4 तोले का जेवर था, तो वो मैंने 1.5 तोले यानी कि 1.5 लाख का वो मैंने बेच दिया। अच्छा। यानी कि वो किसी को ही दिया, यानी कि मैंने सुनार वगैरह को नहीं दिया, किसी को ही दिया। किसी को देकर 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख से ज्यादा की मालियत का था। जी। और रक्षा कितनी मालियत का था? 1,20,000? रक्षा 1,20,000 रुपये का मैंने लिया था, 1 लाख रुपए का बेचा जाने के चक्कर में। जाने के चक्कर में। जी। ठीक है, जेवर भी बेच दिया, रक्षा भी बेच दिया। अभी आजकल क्या कर रहे हैं? अब तो मैं सिर्फ मजदूरी कर रहा हूँ, भाड़े पे रक्षा चलाता हूँ, ठीक है। 300 रुपये भाड़े पे रक्षा चला तो रहा हूँ। आपको किसने मशवरा दिया था कि आप इतनी तमाम 4 लाख रुपए अगर आपके पास थे तो आप मजीद रक्षे लेके उसको किस्तों पे निकलवा के उसको रेंट पे देते, एक रक्षा आप नया लेके चला लेते, आपको अगर इतनी ज़्यादा वो ज़रूरत थी? ठीक, तो ये मसला था ना, सबको भेज रहे तनख्वाह थे। कितनी बोली थी उन्होंने वहाँ पे? सैलरी कितनी बोली थी कि आपको मिलेगी वो बोल रहे 70,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी आपको वहाँ पर? तकरीबन तकरीबन 70,000 रुपये। 70,000 रुपये ड्राइवर की नौकरी। हाँ, तो उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंटेशन आपसे क्या क्या लिया उन्होंने? उन्होंने सिर्फ पैसे लिए हमारे से, कुछ आपका पासपोर्ट, शिनाख्ती कार्ड की फोटो कापी मांग रहे थे। ठीक है, ठीक है, और उन्होंने बोला था आप पैसे दे दें, आपका वो बन के आएगा ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। किराया कितना है आप इस घर का? 4,000 रुपये किराया देता हूँ गैस मैं, बिजली के साथ? गैस बिजली के साथ। गैस बिजली के साथ 4,000 रुपये किराया। जो आपके पास रक्षा था उससे आप कितना कमा लेते थे? 700-800-900 रुपये अपना ज़ाती रक्षा था वो कमा लेते डेली के? डेली के। तो और इतना खर्चा भी नहीं होगा उसका रक्षे का? अपना खर्चा, अपना रक्षा था, कोई टेंशन नहीं थी। तो नवेद, आपने किसके मशवरे से, आपने किसी से मशवरा किया कि आपने उनको बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के 4 लाख रुपए दे दिए? अब वो कितने अरसे से गायब है, मुझे ये बताएं। तकरीबन 3 महीने हो गए, 3 महीने से हम फ़ोन कर ही जा रहे हैं। फोन ऑन है उनका? फ़ोन ऑन है, कभी बन जाता है, कभी ऑन जाता है। तो आपने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? मिलने की कोशिश करी, कभी कहाँ बुलाते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ नहीं मिलते, बोलते मैं काम से चले गया, इधर चले गया, उधर चले गया। आप इनको कॉल करते हैं तो ये उठा के क्या करते हैं? कॉल उठाते ही नहीं है, कभी उठाएंगे, फोन करें? कभी उठाएंगे तो आप देखें आप। फ़ोन करते हैं तो ये मतलब आप फ़ोन नहीं उठाते आपका? नहीं, कॉल उठाते हैं तो बुलाते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ तो मिलते नहीं हैं वहाँ पे। मतलब यानी फ़ोन करके आपको टाइम देते हैं कि आप मखसूस जगह पे आ जाएं किसी? जी जी। तो वहाँ पहुँचते हैं तो आपको नहीं उठाते हो? नहीं मिलते वहाँ। फ़ोन नहीं उठाते या मिलते ही नहीं? फ़ोन उठाएंगे भी तो बोलेंगे मैं काम से चले गया, देर हो गई। इधर चले गया, आप देर से आए। अच्छा, जी, अभी आप देखें, आपके सामने कॉल कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं उठा रहे वो। उठाएं इसके उसकी लाउड स्पीकर। 3 महीने से मैं कॉल। ये नंबर है? जी ये नंबर है? जी, ये देखें आप, लाउड स्पीकर। तो ये इसी तरह फ़ोन बेल इसी जाती है? तरीके से बेल पूरी जाती है। ये रहते कहाँ पर है? ओह, मतलब ये आप आगे रहते हैं? इनके घर में आप कौन है? पीछे रहते थे। मालिक मकान के बाद कोई शनाख्ती कार्ड नंबर, कोई शनाख्ती कार्ड कुछ की भी, कॉपी? मालिक मकान के पास कुछ भी नहीं है, पीछे स्टेट एजेंसी पे बैठते थे ये। अच्छा, जी, वहाँ पे हर किसी को वहीं बुलाते थे वो। इनके रेफरेंस से मजीद जो आप कह रहे हैं कि लोग गए थे, क्या आपसे कभी मुलाकात हुई उनके घर वालों नहीं, की? उनके घर आपकी कभी कोई मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी इनके जो दोस्त वगैरह थे तो उनको हमने कहा था कि आप भी, हम लोग जा रहे हैं तो आप भी ले लेना। अच्छा। तो उन्होंने जब हमारे पैसे फंस गए तो हमने उनको मना कर दिया कि आप नहीं जाएं। आप ना जाए? नहीं। मतलब आप पैसे ना दें? नहीं, आप पैसे आप ना किसी दें। और से ही पैसे दिलवा रहे थे कि आप जा रहे तो? मेरे दोस्त भी जाना चाह रहे थे, बोले मैं भी साथ चलूँगा आपके। उन्होंने यही कहा था कि अगर आपके साथ कोई और भी है तो हम उनको भी भेज देंगे। अच्छा। तो अभी जो है हम हमारे पैसे फंस अच्छा, ये गए। मोहल्ले से कितने लोगों को पैसे लेके गए? तकरीबन 2 लोगों के ले गए वो पैसे, हाँ। और एक 2 आपके, लोगों को एक बोला और। भेज दिया मैंने। अच्छा, 2 लोगों के पैसे आप, मतलब आप और एक और शख्स है उसके पैसे? जी। और 2 लोग पहले भेज चुके हैं? 2 लोग बोला भेज वो दिए आपको मैंने। कंफर्म है कि वो भेजे हैं उन्होंने? अब ये नहीं, पता मालूमात कि नहीं है ये- इसमें। सिर्फ आपने सुना है? सुना है। ये बहुत आसान सा फार्मूला है कि किसी को भी बेवकूफ़ बनाने के लिए 2-3 लोग जो हैं ऐसे इलाके में या ऐसे मोहल्लों में मौजूद होते हैं, जो एक जो होता है वो ये अपने आप को शो करता है कि जी मैं ये काम आपका करवा दूंगा, दूसरा उस चीज़ की तायद कर रहा होता है कि जी नहीं, ये इन्होंने तो फलाना काम करवाया है और ये तो इस मोहल्ले में बहुत पुराने हैं। तो ऐसे मुतादिद केसेस बॉन्ड के, जाली डॉक्यूमेंट्स के, और इस तरह की बेतहाशा हमने इस चीज़ों को हाईलाइट किया है और शऊर आगाही पैदा करने की कोशिश की है। बराए मेहरबानी बगैर डॉक्यूमेंटेशन की कुछ ना दें और तस्दीक ज़रूर करें कि जिस शख्स को आप पैसे दे रहे हैं वो आया आपको धोखा ना दे दे
क्योंकि बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर उसकी शनाख्त के अगर आपने उसको पैसे दे दिए तो वो इसी तरह के लोग अब ये रक्षा बेच चुके हैं, जेवर बेच चुके हैं, घर में जो हिस्सा इनको मिलना था वो भी मिल चुका है, कम से कम 4 लाख रुपए ये दे चुके हैं। अच्छा, इसकी आपने कोई FIR कटाई है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं कटाया, हम फ़ोन ही करे जा रहे हैं बस उन्हें। अरे हम लोगों ने आपसे ही रब्ता किया है पहले, अगर आप लोगों को बताया कि भाई हमारे साथ इस तरह से लेकिन मसला मेरी हो गया। बहन, आपने FIR किस उसमें पे कटवाया? मतलब आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ नहीं है इनके पास। हाँ, बिल्कुल प्रूफ आप भी तो सिर्फ नहीं ना, ये इस कह वजह से सकते हैं कि नहीं जी आपने पैसे दिए हैं, कटवाए। जी आपने कैश दिए, जी। चेक तो नहीं दिया होगा ना? नहीं। तो कैश बगैर डॉक्यूमेंटेशन के दिए तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने इनको पैसे दिए हैं। क्या आप ये प्रूफ कर सकेंगे? हमारे तो पास FIR प्रूफ प्रूफ नहीं नहीं है, है। सिर्फ हम मतलब दोनों को आपने पता है, इसके अलावा किसी और को पता भी नहीं है। मतलब आपने उनको पैसे दिए, कोई लिखा हुआ लिखा नहीं, पढ़ा तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं? नहीं। तो जब आपने ये वो दिए अपना जेवर, तो जेवर आप कतारी के ज़्यादा मालियत के थे, आपके अपने थे? शादी में मिले थे? मेरी शादी के जेवर थे, तो इन्होंने मुझसे कहा था कि आप दे दें, लेकिन इन्होंने मेरी बहन, रो के क्या होगा? आपने जब बगैर डॉक्यूमेंटेशन के तमाम चीज़ें दे दी तो मुझे पता नहीं था कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा। इन्होंने मुझसे कहा था कि आप ले जाएं। तो आपने अब क्या कर सकते हैं कि अब तो आप दे दिया, अब आप सब्र करें। अब हम कोशिश करते हैं अपने तौर पे कि आप अगर प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हम वैसे बहुत परेशान हैं। किराए का मकान है, सामान भी आप देखें कुछ भी नहीं है मेरे घर में, जो था मैंने सभी मैं कुछ। लोकेशन ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि ये मुनासिब नहीं है, इशू के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि इनके घर के अंदर ये आप सामान देख रहे हैं, बस टोटल इतना ही है। इधर बाहर निकलने की थोड़ी बहुत चीज़ें, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे अहम बात ये 4 लाख रुपए किस तरह इन्होंने जमा किए और किस तरह उनको दिए, ये एक छोटी सी चीज़ इन्होंने टुकड़ों में बताई है कि रक्षा बेचा, घर के हिस्सा मिला, वो जेवर बेचे, ये किस तरह जमा किए थे, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ समझ सकता हूँ, महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझ पर बीत ही नहीं है। तो साथ रहिएगा, चेक करते हैं कि कौन है और मज़ीद कितने लोगों को बेवकूफ़ है। नुमान भाई 6 लाख रुपए तो नहीं हो सके, फिलहाल 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर लिया है मैंने। इन बेचारों की पूरी विपता आपने सुनी और यकीनन आपको भी हमारी तरह अफसोस ही हुआ होगा कि बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन और तस्दीक के लोग इतने आराम से कैसे फंस जाते हैं। हमने नवेद को साथ लिया और उस जगह पहुंचे जहां नवेद के बकौल जालसाज नौमान अक्सर बैठा करता है। हम इस वक्त मौजूद हैं दुकान जहाँ पे ये नौमान जो हैं, ये बता रहे थे नवेद कि नौमान बैठते हैं और इस पर तो ताला है, और ताला भी काफ़ी पुराना है। ये तो बंद है नवेद, ये तो बंद है जी। इसी दुकान पे बैठते थे वो। कब से बैठे हैं? तकरीबन मैंने 15-20 दिन तो उन्हें रेगुलर देखा यहाँ बैठा हुआ। लाइट तो नहीं है, सिर्फ ताला पुराना है। तो दुकान बंद है, दुकान भी अपनी नहीं होगी, घर भी किराए का था, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे शख्स का कोई ठिकाना होता नहीं है मुस्तकिल, क्योंकि वो एक जगह, एक इलाके में, एक मोहल्ले में लोगों को बेवकूफ़ बना के दूसरी तरफ जो है मूव करते होंगे। तो कोशिश करते हैं कि इनसे रब्ता करें अपने नुमाइंदों के थ्रू और चेक करें कि ये उनकी बातों में आ जाते हैं या नहीं आते, और मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं इस दुकान से, मज़ीद लोगों से कि किन लोगों को इन्होंने भेजा था। ये भी कह रहे हैं कि इनको 2 लोगों का सिर्फ सुना इन्होंने। हम अपने तौर पर तस्दीक करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है भी या नहीं, कि वाकई इनके पास कोई ऐसी चीज़, इन्होंने कुछ लोगों को वहाँ दुबई भेजा या नहीं भेजा। साथ रहिएगा। ये एक स्टेट एजेंसी थी जिस पर पड़ा हुआ ताला नवेद की बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। बहरहाल हमने हिम्मत नहीं हारी और मुख्तलिफ नंबर से उस जालसाज को फोन करते रहे और इसी तरह एक नंबर उस जालसाज ने इत्तेफाकन उठा लिया। अपने तौर पर पूरा इत्मीनान कर लेने के बाद उस फ्रॉडी शख्स नौमान ने हमारे नुमाइंदे को एक होटल पर बुला लिया। हमारा नुमाइंदा पूरी टीम के साथ बताई हुई जगह पर पहुंचकर उस जालसाज का इंतजार करने लगा। हम इस वक्त मौजूद हैं कायदाबाद, और यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि हम होटल पे बैठे हैं, और जो नौमान साहब थे जिन्होंने दुबई जाने के लिए पूरी फैमिली से पैसे लिए और उसके बाद 4 लाख रुपए लिए, लेकिन वो वहाँ से गायब हो गए। हम दुकान पे भी गए जहाँ पे वो बैठते थे, लेकिन कोई मालूम नहीं चल सका कि वो कहाँ है। इलाका मकीनों से कुछ बातचीत की हमने,
कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। तो अदनान से हमने ऑफ द रिकॉर्ड उनकी बात करवाई, कुछ ऑन एंड ऑफ बात हुई अदनान की, और अदनान ने उनसे फ़ोन पे टाइम लिया कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और यहाँ पे जो है उनको टाइम दिया है अदनान को कि ये यहाँ पे आएंगे। तो अदनान जो है दुबई जाना चाह रहे हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। मैं जाके गाड़ी में बैठ जाऊँगा, अदनान यहाँ पे दोबारा फ़ोन करेंगे और बताएंगे कि ये स्टेशन पे मौजूद हैं, तो आ जाएंगे तो बेहतर है। काफी देर इंतजार के बाद हमारे नुमाइंदे ने उसे फोन किया तो उसने बताया कि उसको आने में थोड़ी देर हो जाएगी। साथ ही साथ उसने इस बात पर भी एतराज किया कि हमारा नुमाइंदा 2 के बजाय 1 लाख रुपए क्यों लेकर आया है। यानी इस जालसाज की ख्वाहिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा रकम पहली ही बार में हथिया ली जाए। बहरहाल अब हम उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसके बकौल वो आधे घंटे में इस होटल पर आने वाला था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नमान भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अदनान बोल रहा हूँ। जी अल्लाह का शुक्र, बॉस इधर होटल पे बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ आपका। जी बहुत टाइम लगेगा, मैं फिर रात से आऊँगा। कितना टाइम लग जाएगा आपको? यार आधा पौना घंटा लगेगा। बैठे तो ना आधा पौना घंटा? भाई ये होटल के पास ही बैठा हूँ बाहर। अच्छा जी साथ ही जाती हाँ हाँ अकेला ही हूँ मैं, पेमेंट लेके आया हूँ। जी पेमेंट बॉस मैं पूरी नहीं लाया, थोड़ी कम लेके आया हूँ। काम करने का। अरे हाँ यार, जब आधी देनी है तो पूरी भी देनी है मैंने, तो कम से कम मुलाकात तो आप कर लें। नहीं तो आप मुझे अगर 2 लाख रुपए लाए तो आगे तो हमें फायदा नहीं ना मिलेगा। यार 2 लाख रुपए तो अभी नहीं है, 1 लाख रुपए तो लेके आया हूँ। इंतजार तवील होता रहा और ना उस जालसाज नौमान को आना था और ना ही वो आया। लिहाजा हमने अपने दूसरे टीम मेंबर से इस शख्स को पकड़ने की एक कोशिश की और उसे फोन करते रहे। हमने 2 मुख्तलिफ नुमाइंदों को, अदनान को और शाहिद भाई को जो है ये काम सुपुर्द किया था, और इन्होंने बातचीत की और वो अदनान को एक होटल पे बिठा के काफ़ी देर वेट करवा के भी नहीं आए। हो सकता है शायद दूर से देख के चले गए हों, हो सकता है समझ में ना आया हो। अभी शाहिद भाई से क्या बात हुई है ये दोबारा कॉल करेंगे और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। शाहिद भाई कॉल कीजिए। आपकी उससे बात क्या हुई थी इनसे? मेरी इनसे बात यही हुई थी, इन्होंने कहा था कि आप पैसे का अरेंजमेंट करें। कितने? ताकि आपको, इन्होंने मांगे मुझसे 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए? जी। ये कैश मांगे या चेक मांगा? ये फिलहाल तो कैश मांग रहे हैं। 6 लाख रुपए कैश? जी। और कैश मांग रहे हैं। वीज़ा कौन सा होगा? वीज़ा इन्होंने कहा था कि जॉब वगैरह सब सेटलमेंट, रिहाइश, खाने पीने का बंदोबस्त करके देंगे। अच्छा ठीक है ना। और तकरीबन 3 साल का वीज़ा होगा। 3 साल का एग्रीमेंट? 3 साल का एग्रीमेंट होगा। उसके बाद उनको 3 महीने की छुट्टियाँ। सैलरी क्या बोल रही थी? सैलरी इन्होंने बताई है पाकिस्तानी 48,000 रुपये। 48,000? जी ठीक है, आप अभी तो कॉल करें नौमान साहब को। ठीक है, मैं चलिए स्पीकर खोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? नोमान भाई शाहिद बात कर रहा हूँ, आपसे बात हुई थी ना चांद भाई के रेफरेंस से। चांद भाई के रेफरेंस से? हाँ बोलो नौमान। नोमान भाई शाहिद बात कर रहा हूँ, वो वीज़े का क्या हुआ मेरे? क्या हुआ, दुबई जाने के लिए? जी जी जी। हाँ वो आपको बोला था ना, पेमेंट का क्या हुआ, किया आपने? पेमेंट नोमान भाई 6 लाख रुपए तो नहीं हो सके, फिलहाल 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर लिया है मैंने। ठीक है ना। अब आप बताएंगे कहाँ पर आकर किस तरह लेंगे आप? चेक की सूरत में चाहिए आपको, कैश की सूरत में चाहिए, मुझे बता दें तब फाइनल, ताकि मैं आपको भिजवा सकूँ। नहीं चाहिए तो कैश ही, लेकिन ये तो 3 लाख में थोड़ी होगा, ये तो 6 लाख रुपए आपको करने पड़ेंगे इसके लिए भाई। नहीं तो नोमान भाई ऐसा है ना कि आप मकसद मेरे से 3 लाख रुपए ले लें, मुझे वीज़ा दिखा दें, मैं इंशाल्लाह आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे के टाइम शेड्यूल के हिसाब से मैं मंगवा लूँगा और पैसे। क्योंकि बाकी 3 लाख रुपए नोमान भाई मैं किसी से कर्ज ले रहा हूँ। ठीक है ना, वो इंशाल्लाह मैं आपको पूरे 6 करके दे दूँगा। फ़िलहाल आप मुझसे 3 लाख रुपए तो ले लें।
और मैं ये चाहता हूँ नौमान भाई कि आप खुद आकर मुझसे मिल लें ताकि मैं आपके बाय हैंड दे सकूँ। तो इसके लिए मुझे बता दें कि कहाँ आना है। मैं बताता हूँ आपको फिर टाइम निकाल के ना। ठीक है नौमान भाई। ठीक है नौमान भाई कहाँ आप मुझे बता दें, मैं आ जाता हूँ। मैं अभी रास्ते में ही हूँ। नहीं मैं अभी थोड़ा मसरूफ हूँ, मैं आपको जो है ना बताता हूँ अभी टाइम निकाल के ना। ठीक है ना नौमान भाई मेरे को असल में जाने की जल्दी है और मकसद पैसे भी मैं लेकर बैठा हुआ हूँ। ये तो एक प्रोसेस होता है ना दुबई जाने का, ये थोड़ी है कि इधर पैसे दिए फौरन भेज देंगे, एक प्रोसेस होता है। मैं आपसे मिलता हूँ अभी, आपसे पेमेंट का भी मैं बताता हूँ कहाँ से लेता हूँ मैं आपसे, और उसके बाद जो है ना वो चलें ठीक है नौमान भाई। बहरहाल मेरे पास है ना 3 लाख रुपए इस वक्त मौजूद हैं। बाकी के 3 लाख रुपए आप मुझे वीज़ा दिखाएंगे, मैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ये आपका जो है ना वर्क वीजा होगा, इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए आप। आपको जब वीजा आ जाएगा तो 3 लाख रुपए फिर आप मुझे दे दीजिए। ठीक है नौमान भाई, थैंक यू। ठीक है मैं आपको बताता हूँ मिलने का। थैंक यू सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। कितने लोगों की नौकरी अभी तक लगवा दी आपने? 4-5 बंदों को लगवाई मैंने। अच्छा वो पैसे मांग रही हैं, तो वीज़ा नहीं मांग रही? अभी पैसा तो है ही नहीं। पैसे नहीं है? हमारा नुमाइंदा इस शख्स से पहले भी बात कर चुका था और इस जालसाज ने उसे 6 लाख रुपए के एवज दुबई भिजवाने का झांसा दे रखा था। यहाँ भी इस जालसाज को फिक्र इस बात की थी कि हमारा नुमाइंदा 6 लाख के बजाय 3 लाख रुपए क्यों लाया है। लिहाजा इस बार हमने इस शख्स को इसके बताए हुए पैसे पूरे देने की हामी भरी और उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचकर इसका इंतजार करने लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, नौमान भाई खैरियत से हैं? हाँ तो इधर बैठा हूँ नौमान भाई होटल पे मैं। मेरे पीछे तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। अरे वो तो होटल वाले बैठे हैं बॉस। चले आ जा। थोड़ी ही देर में नौमान एक शख्स के साथ मोटरसाइकिल पर वहां आ गया। मोटरसाइकिल सवार शख्स ने उसे छोड़ा और छोड़कर चला गया। फिर वो हमारे नुमाइंदे से बातें करके उसे यकीन दिलाने लगा कि वो फ्रॉड नहीं है और वो वाकई उसकी नौकरी दुबई में करवा देगा। जी पैसे लेके आया हूँ। बैठिए। क्या हाल है सर जी, खैरियत से हैं? कहाँ गए वो भाई, कहाँ गए? भाई वो छोड़ना है, भतीजा है। अच्छा पैसे तो सर मैं लेके आया हूँ। कितने लोगों की नौकरी अभी तक लगवा दी आपने? 4-5 बंदों को लगवाई मैंने। अच्छा तो मेरे को कहाँ पर लगवाएंगे? और मैं आपको भी दुबई लगाऊंगा, मेरे भाई एक दोस्त है, मैंने बोला हुआ है आप पैसे लेके आए तो पेमेंट तो मैं लेके आया हूँ, लाया हूँ पेमेंट तो। आप दे दें। तो यार आपको मैं ऐसे कैसे दे दूँ? आप मतलब यहीं होटल पे बैठ के दे दूँ? मैं यही होटल पे होता हूँ, ये होटल वाला भाई भी जानते हैं। अच्छा मैं भेजता हूँ बंदे को 5 से पहले चला जाऊँ ना। अच्छा ये वो लोग जानते हैं होटल वाले आप? सब जानते हैं, मैंने पहले बंदे भेजे हैं तुझे। इसी होटल से? हाँ इसी मोहल्ले से। रिहाइश इधर ही इसी इलाके में? इसी अच्छा तो ऑफिस वगैरह मतलब ऐसे ही करते हैं? अपने घरों में, बस घर में आते हैं लोग, पैसे लेके जाते हैं, घर में काम। अभी तक 6-7 बंदे जा चुके हैं, वो जॉब कर रहे हैं। हाँ। कितनी उनकी सैलरी कितनी है? सैलरी होगी पाकिस्तान 1 लाख रुपये। पाकिस्तानी 1 लाख रुपए महीना? हाँ यहाँ से। जिन लोगों को आपने भेजा है? और मेरी कितनी होगी दोस्त? आपकी भी यही होगी 1 लाख रुपए। वो कब से शुरू होगी? बस आप जब जाएंगे तो शुरू हो जाएगी तारीख आप। इसी दौरान हम भी वहां पहुंच गए। टीम में हूं कौन को देखकर ये शख्स जो कि खुद को बहुत बड़ा होशियार और शातिर समझता था, एकदम सटपटा कर रह गया। लाओ कुर्सी लाओ। आ जाए। क्या नाम है भाई? जी नुमान। हैं? नुमान। नुमान नाम है। इनको पहचानती हो? खातून को? हाँ अंकल लड़कियाँ, पक्की बात। अंकल लड़कियाँ पक्की बात पहचानते हो? ये पहचानते हो इनको? पैसे लिए मेरे पैसे क्यों लिए तुमने मेरे पैसे? बैठो तो बैठो 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 बैठो
रुक जाओ। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मैं दे दूंगा पैसे में। कब देंगे मेरे पैसे आप? बस भाई कब को देंगे? फोन करो, कितने भाई- पैसे लिए? मोबाइल बंद करो चार अपना। बंदे हैं। रुक जाओ एक चार मिनट। 4 बंदे हैं और भाई को मैं अभी बोलता हूँ पैसे दे देगा। अच्छा, जी जी इसको कहाँ भेज रहे थे? जी मैं इसको दुबई भेज रहा था। भेज रहे हैं भाई ये कितने पैसे लेंगे? जी अभी 1 लाख रुपए इसने मुझे दिए थे। 1 लाख रुपए दिए हैं। हाँ, अच्छा, तो इसने कहा कि बाकी पैसे 2 दिन के बाद दे दूंगा। 2 दिन के बाद इनके पैसे कहाँ गए? इनके पैसे फिलहाल मैंने वीज़ा आ गया था इनका? वीजा भेज दिए। वीजा नहीं आया। वीज़ा नहीं आया? तो पैसे किधर किए? फिर वीजा नहीं है तो? अच्छा, तो ये बताओ कि ये कितने अर्से पहले लिया था, कुछ याद है? ये तकरीबन महीना हो गया। महीना हो गया? मोबाइल पकड़ा, महीना हो गया? महीना तो नहीं हुआ, 3 महीने से आपको ढूंढ रहे हैं। 3 महीने मुझे महीना हुआ समझ में आ रहा। महीना हुआ है? महीना नहीं हुआ, आ रहे? महीना हुआ है इसका। महीना हुआ है। इनको किस काम के लिए भेज रहे थे? इसको भी भाई को काम दुबई दिला रहा था काम। क्या चीज़? काम दुबई भेज रहा था काम। तो किस काम के लिए? कौन सी जॉब दिलवा रहे थे? जो भाई ने कहा कि मैं काम कर लूंगा। काम तो कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रही है। बताया और झूठ बोल रही है। इसने खुद बोला ना कि काम के लिए भेज रहा है। क्या काम के लिए? क्या काम के लिए भेज रहे थे ये बताओ। ये मजदूरी के काम या उठ वगैरह चलाएगा दुबई में, ये वो काम। अच्छा, और इनके हस्बैंड को किस काम के लिए भेज रहे थे? जिसको भी उसी उठ पे वगैरह के लिए भेजता है। अच्छा, बोला ना, ड्राइवरी के लिए बोला था आपको? ड्राइवर का बकवास कर रहा है तो किसी एक यहाँ नाम बैठकर। ड्राइवर का नाम है? जी। बिठाओ भाई इसको, ये ऐसे नहीं मानेंगे। हमारे किसी भी सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं था। जाहिर है झूठ के पांव तो होते नहीं, तो ये हमें या इस मुतासरा खातून को कैसे मुतमईन कर सकता था। मुतासरा खातून अपने नुकसान की वजह से खासी जज्बाती नजर आ रही थी और इस शख्स की बुरी तरह पिटाई करने की कोशिश कर रही थी। लिहाजा टीम मैं हूं कौन ने फौरी तौर पर इस जालसाज को पुलिस मोबाइल में शिफ्ट कर दिया। ये वही है? जी हाँ, ये वही है। हाँ? ने मेरे पैसे लिए। नहीं, इस तरह नहीं बोले ना, ये क्यों ऑनियर ना भी। बोले? आप देख रही हैं इनकी हरकतें क्या है। तो अब ये इनसे पूछते हैं ना, ये पहचान तो रहे हैं आपको? ये पहचान ही कैसे? कितने 4 लाख रुपए आपके मोहल्ले में, ये आपके मोहल्ले में कितने अरसे रहे हैं? 2.5-3 महीने रहे, ज्यादा टाइम हो गया इनको रहते हुए। अच्छा, इधर बैठे आप। आ जाए आ जाए। मारना मारो। नहीं, बात सुनिए ना, मारे वाली का नहीं। टीम में हूं कौन को इस बात की खुशी ज्यादा थी कि ये खातून मुद्दई बनने पर राजी थी, और इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की थी कि हमने एक परेशान हाल फैमिली को मायूस नहीं किया। इनको पहचानते हैं? जी जी मैं पहचानता हूँ। कौन है? ये आए थे वीज़ा के लिए आए थे मेरे पास। तो मोहल्ले में रहते थे ना आप? जी जी मेरे मोहल्ले में रहते थे। इन्होंने इसके मियाँ ड्राइवर के लिए आए थे मेरे पास। ड्राइवर के लिए आए थे? जी जी। कितने अर्से पहले आए थे? ये तकरीबन 3 महीने हो गए। 3 महीने? 3 महीने हो गए? 3-4 महीने से ज्यादा की 3 महीने से इनको ढूंढ रहा है। उससे पहले से उन्होंने हमारे पैसे खाए हुए। अच्छा, और तो आज ये मैं झूठ बोल कितने रही है। 4 लाख रुपए थे ना आपके? 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए का लगवाए। कौन सा काम लगवा रहे थे आप इनका? ये- दुबई में कौन सा ऐसा जॉब है जो आप 4 लाख रुपए लेके लगवा रहे ये ड्राइवरी के लिए। ड्राइवरी के लिए 4 लाख रुपए लिए थे जी आपने? ड्राइवर। तो वीजा कहाँ है उसका? वीज़ा अभी बन रहा है। बन रहा है? 2-3 दिन कहाँ? लग कोई जाएंगे। फैक्ट्री में बन रहा है किसी? ये अब बातचीत की हुई हमने। अच्छा, वहाँ कहाँ से- बात की? वहीं से दुबई से जब भेजते हैं बंदे। अच्छा। उससे हमने बात की हुई है। हाँ। तो वो आएंगे तो फिर वहाँ पे कौन है? दुबई में कौन है आपका? दुबई में मकसद में रह के आया था। वहाँ भाई वगैरह दोस्त हैं, ऑफिस बनी हुई है। अच्छा। मैं दुबई से बात तो कर। वो वीजा भेजते हैं आपको? हाँ, वो वीज़ा तो यहाँ से भेजते हैं। आप जी। लेबर भेजें, हाँ यहाँ से मजदूरों को लेबर भेजें। मजदूर के लिए मकसद वहाँ से। तो कोई एनओसी है आपके पास यहाँ पे ये इस काम के लिए? हाँ एनओसी है, कार्ड किस वगैरह चीज़ है। की? मकसद है कि घर में हम जाते हैं, मकसद भाई बंदी में बना देते हैं तो उनको यार भेजते ऑफिस तो अच्छा, इनको क्या काम पे इनको कौन सी जॉब लगवा रहे थे? हैं। इसको मजदूरी के लिए लगा रहा था। मजदूरी के लिए? जी, जी। कितनी तनख्वाह थी? हाँ कितनी तनख्वाह बोली थी? 1 लाख रुपए सैलरी बोली है। 1 लाख रुपए सैलरी मजदूर की, 1 लाख रुपए सैलरी अगर यहाँ मिल जाए तो क्या बात है। वहाँ पे लाख रुपए में कौन सी सैलरी लगवा रहे थे आप? वहाँ पे ये कि मजदूरी उठ चढ़ाते हैं वगैरह, ये वो उसके काम पे लगा रहा था। मतलब हाँ। वो जो लोडर वगैरह होते हैं हाँ, उनको लोडर। लाख रुपए दिलवा रहे थे महीने के। इनसे कितने मांगे थे आपने? इससे मैं भाई से 4 लाख में। 4 लाख रुपए। इससे भी 4 लाख रुपए मांगे थे? 4 लाख रुपए इससे पहले आपको एक फ़ोन किया था तो उससे आपने 6 लाख रुपए मांगे थे? जी हाँ 6। हाँ? हाँ मांगे थे 6 लाख। 6 लाख रुपए। जी जी। तो ये आप कभी किसी को भिजवाया है आपके जहाँ? हाँ बताएं 2-3 बंदे पहले गए हुए हैं। गए में? हाँ, किस मोहल्ले किस से- किस काम के उसी लिए गए मोहल्ले थे? से- इसी काम से गए, मगर ड्राइवर के लिए गए। वहाँ दूसरे काम पे हमने लगवाया। अच्छा, ड्राइवरी के लिए हमारे भेजे? पैसे खाए। हमारे पैसे किधर इनके गए? पैसे कितने? इनके भी 4 लाख। 4 लाख रुपए के जो ये तो वापस तो मांग पैसे रही है। हैं किधर? कहाँ गए आप तुमने भेज पैसे? चुके? हाँ, अभी झूठ बोले। अभी दूध तुम्हारे मुंह में लगा के वीज़ा आ जाएगा 2 दिन बकवास में कर रहा है बन किसी तो। जाएगा। मारे नहीं आपका मारे? 2 दिन में बन जाएगा वीज़ा। आप भी आ कब बन जाएगा। जाएगा वीज़ा हमारा? 2-3 दिन लग जाएंगे। बकवास नहीं करो, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अभी कभी मुझे पैसे ला के दो। तो तुमने दिए नहीं यार। हद करते हो तुम कभी इधर तुम्हें ठिकाना फोन करके तुम्हें थक गए हम लोग। मैं भी अभी बात तुम करता फोन हूँ उठाते भाइयों से हमारा। बात फोन नहीं करता उठाते हूँ। जी जी
फ़ोन नहीं उठाते इनका? मैं फ़ोन उठाता हूँ, 2 दफ़ा उठाया मैंने, उसके बाद फिर मैं बिजी हो इन्होंने गया था। हमारा 2-3 दफा फोन उठाया, आगे से कभी इधर खड़ा हूँ, कभी इधर खड़ा हूँ, आगे से बकवास करता है ये। इतने झूठ दिनों बोल रहा है। अभी मैं 3 थप्पड़ दफ़ा तो ये। मारूंगा, अच्छा एक बात बताएं, एक मिनट मुझे बताएं, इनको फ़ोन करके आप ये क्यों बोल रहे थे कि जी आपके इर्द-गिर्द लोग बैठे हैं? चीटिंग करते हैं आप लोग? चीटिंग करते हैं इसलिए आपको खदशा है और डर है, खौफ है कि लोग आगे आपको पहचान लेंगे। ये तो पहचानते ही नहीं थे आपको। इनसे पहचान करवाइए हमने, इनसे पहचान करवाइए। अच्छा ये मतलब मैं इनके रहता था, तो वहीं से दुआ सलाम हुई है, तो वहीं से मुझे लेके आए। क्या चीज़? वहीं से दुआ सलाम मोहल्ले में रहता था मैं, इनके वहीं से पहचान। ये हर किसी ये हर किसी एक मिनट, ये तो हमारे लिए काम करते हैं। इनसे तो आपकी दुआ सलाम हमने करवाई है। हमने फ़ोन किए थे आपको मुख्तलिफ नंबरों से, 2 मुख्तलिफ नंबरों से आपको फ़ोन किए थे। एक अदनान ने किया था, एक अदनान ने किया था, एक किया था शाहिद भाई ने। 2 मुख्तलिफ, नहीं वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब आप ना बोलें, मैं बता रहा हूँ। 2 मुख्तलिफ नंबरों से आपको कॉल की थी, ठीक है, ताकि आपको बुलवाया जा सके। आप तो आते ही नहीं थे इनके फ़ोन पे। इनसे भी इन्होंने इनका तो नंबर ही नहीं उठा रहे थे आप, तो हमने तो आपको घेर के बुलवाया। मोहल्ले में जाते हैं, हर किसी से पैसा हेटते हैं और निकल दो यार हो जाते हैं वहाँ से। और आगे से यहाँ पे मीसा बना हुआ खामोश होकर बैठा हुआ है। अब तुम्हारी जबान नहीं चल रही, वैसे तो तुम बड़ी बकवास करते हो घर में आके कि हाँ बाजी बहन करके तुम बकवास करते हो। बन जाएगा आपका वीज़ा, मैं कब कह रहा बन हूँ, जाएगा? 2 दिन में बन जाएगा। मुझे मैंने पैसे 2 दिन में बनेगा। बना दें। अच्छा वो पैसे मांग रही हैं, तो वीज़ा नहीं मांग रही? अभी पैसे तो है ही नहीं। पैसे नहीं है। पैसे तभी तो तुम बड़े हाथ में दे रहे थे आके। पैसे मैंने दे दिए ऑफिस, वहीं ऑफिस में दे दिए पैसे। में दे दिए? किसने दिए वहाँ पे? वहाँ पे मैंने वहाँ पे दिए 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए जी दुबई भिजवा दिए? हाँ दुबई में। तो लाख रुपए आपने रख लिए? लाख रुपए आपका आपने- कितना कमीशन होता है? हमारा होता है लाख रुपए बचता है एक बंदे। लाख रुपए बचता हाँ एक बंदे। एक बंदे पे अगर 4 लाख लिए तो लाख रुपए आपके, 3 लाख उनके, हाँ 3 लाख उनका। यानी इनके भी 3 लाख उनके, हाँ, 1 लाख रुपए आपके। और जी, 6 लाख में कितने बन रहे थे? 2 लाख। 2 लाख 2 लाख 3 लाख 2 लाख बने, क्यों 2 3 बंदे। लाख बने ना? 3 लाख तो वहाँ भी हाँ। जाते हैं ना। 4 लोगों से पैसे लिए, जी वीज़े के लिए लिए थे 4 लोग। बेवकूफ़ बना रहे थे। जी वीज़ा बना के दे रहा हूँ मैं 2 दिन। बेवकूफ़ तो नहीं बनाया? नहीं बेवकूफ़ नहीं बनाया। इनको बेवकूफ़ बना रहे थे। झूठ बोले तुम्हें पता है मैंने किस तरीके से पैसे जमा कर दिए? हमने अपना रक्षा बेच दिया, घर गिरवी रखा हुआ, जेवर बेच दिया तुम्हारे चक्कर में। आगे से तुम हंस रहे हो यहाँ खड़े होकर, बकवास कर रहे हो। मैं 2 आगे दिन बैठ बस के दे रहा हूँ ना आपको, इसको मुझे वीजा नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। पैसे दे दो इनके, तो इनका तो घर गिरवी रखा हुआ है। मैंने तो तुमने बनवाने घर के लिए से दिया। बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया, तुमने सारा मेरा जेवर निकाल दिया। इनके हस्बैंड जो है वो भाड़े का रक्षा चला रहे हैं। 400 रुपये 500 रुपये उनको मिलते हैं और बाकी जो है वो मालिक को देने पड़ रहे होते हैं। तो ये तो बड़ी बुरी मुश्किल में है। चलें ये तो हमारे थे, हमने आपको बुलवाया इसलिए था कि हम देख सकें कि ये नायाब इंसान कौन है जो इस तरह के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा मुस्तहिक थी और आपने इन्हीं को बेवकूफ़ बनाया। देख के बनाया कि जी ये तो सॉफ्ट टारगेट है, आसान टारगेट है और आसानी से बेवकूफ़ बन जाएंगे। बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि ये इनका तरीका वारदात बहुत आसान है कि ये किसी भी मोहल्ले में इलाके में जाके इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, और जब 3 4 6 8 लोग 8 10 15 लाख 20 लाख रुपए जब इनके पास जमा हो जाते हैं, वो इलाका वो जगह छोड़ देते हैं और किसी दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि रातों रात इन्होंने वो घर भी शिफ्ट कर लिया था। इनको बाद में पता चला इनके हस्बैंड को जिस जगह दुकान थी उस जगह भी चेक किया, लॉक रखा हुआ था और काफ़ी पुराना लग रहा था। तो बराए मेहरबानी जब किसी को इस तरह की पेमेंट करें तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है और ये इस बात की तस्दीक हो जाए कि उनका कोई ताल्लुक़ किसी ऐसे फर्म से, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से है जो एम्प्लॉय बाहर भेजते हैं। इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जो यहाँ से, पाकिस्तान से और दीगर ममालिक से जो है वो लेबर जो है वो बैरून मुल्क जो है वो भेजते हैं काम के सिलसिले में। एक अपना कमीशन भी रखते हैं, सर्टेन अमाउंट भी रखते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीक़ेकार होता है और कानून के दायरे में होता है। ये सिंपल एक चिटिंग है और लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बराए मेहरबानी कोई भी पेमेंट देने से पहले आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें और उस शख्स की तस्दीक ज़रूर करें। आप मुद्दई बनेंगी? हाँ तो बनूंगी, क्यों नहीं बनूंगी? ना अपने पैसे लिए मैं तो बोलूंगी कि आके 4 लाख रुपए 4 लाख उन्होंने मुझसे लिए। लेकिन ये इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। आप इसका वीज़ा बन रहा है, वीज़ा बन रहा है। पैसे नहीं दे रहे आप इनको? पैसे नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे वीजा नहीं वीज़ा चाहिए। ही देंगे? पैसे नहीं देंगे? वीज़ा बन रहा है इसका। पैसे नहीं दे सकते? पैसे नहीं दे सकते, पैसे ख़त्म हो गए? पैसे खत्म। बहुत आसान से बात ये है कि मुद्दई बनेंगी। अभी चल के पुलिस में FIR लॉन्च होती है या दरख्वास्त दी जाती है, जो भी होगा तरीक़ेकार हम जाके इसको अभी देखेंगे और मज़ीद इस पर क्या हो सकेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, मज़ीद कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया ये भी देखेंगे। बराए मेहरबानी जब भी कोई आप पेमेंट करें तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होती है और उस शख्स की तस्दीक ज़रूर करें। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से आगे करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।